एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो आपकी आंसर की तो आई है, बट इस बार लैंग्वेज जो है आपका लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, ये आपको बहुत इससे प्रॉब्लम हो रही है कि इसको कैसे मिलाना है। मैं आपको बहुत अच्छे आसान तरीके से समझाने वाली हूँ। बस वीडियो को ध्यान से पूरा देखना, उसके बाद से शायद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि इस बार क्या हो रहा है ना कि आंसर की गलत मिलाने की वजह से बहुत से बच्चे परेशान हो रहे हैं और उन्होंने अपने कम नंबर जोड़ के रखे हैं, जैसे कि 77, 75। तो एक बार ये वीडियो देखने के बाद आप अपना आंसर की जरूर मैच करना, देखना आपको चेंज मिलेगा। अगर आपने सही से मिलाया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बट यस, अगर आपने गलत मिलाया है तो ये वीडियो जरूर देखना, इससे आपको सच में हेल्प मिलेगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, और प्लीज़ वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक जरूर करना, क्योंकि अभी बहुत सी चीज़ें आपको बतानी है, एग्जाम से रिलेटेड ही है ये सब कुछ, सो दैट आपको आसानी तरीके से सब कुछ प्रोवाइड हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूंगी कि देखो, अगर आपने थोड़ा सा भी अगर कॉमन सेंस यूज किया होगा तो आप तुरंत समझ गए होंगे। देखो क्या है ना कि इसमें दो दो आंसर की ऐसे में देखो, यहाँ पर मान लो आपका पेपर जो है कोई भी डेट को 27 को पेपर है, ठीक है, 27 का ही हम लेकर चलते हैं। तो आपने ऐसी दो पीडीएफ देखी होगी, एक यहाँ पर पीडीएफ आपने देखा होगा और जस्ट उसके नीचे भी आपने ये एक पीडीएफ देखा होगा। ऐसे देख रहे हो, ये पूरी आंसर की पीडीएफ है। अब आपके काम की कौन सी है वो देखो। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, देखिए मान लीजिए ये एक तरीके से समझाऊंगी ना, फिर आपको समझ में आ जाएगा। आप जो है पेपर 1 का ही ले लेते हैं। पेपर 1 में आपके कितने सब्जेक्ट होते हैं? 5 होते हैं, ठीक है। तो इन्होंने इस बार क्या किया ना, काउंट करके आंसर की दिया है। पिछली बार ऐसा होता था लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2, इस बार इन्होंने क्या किया, नंबर वाइज किया है, इसी वजह से दिक्कत आ रही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल सीडीपी है, तो सीडीपी को इन्होंने पहला 5 सब्जेक्ट होते हैं ना, तो उसमें से पहला सब्जेक्ट सीडीपी है, तो इन्होंने सीडीपी को 1 से काउंट कर लिया है, ठीक है। अभी आपको समझा रही हूँ, देखिए यहाँ पर देखो मैथ है, मैथ को इन्होंने दूसरा काउंट किया है, क्योंकि ये पेपर 1 लिखा है यहाँ पर देखो ना, फिर पेपर 2 लिख दिया मैथ। ये जो 2 नंबर है ना, ये सब्जेक्ट को ये डिनोट करता है, ठीक है। तो पेपर 2 का मतलब ये आपका मैथ है, तो मैथ दूसरा सब्जेक्ट हो गया। अब देखो ईवीएस, ईवीएस मान लो 2 आपके यहीं पर हो गए, तो ईवीएस यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, ये देखिए ईवीएस, इसका मतलब ये आपका तीसरा सब्जेक्ट है। 3 कंप्लीट हो गए, अब चौथा भी सब्जेक्ट होगा, वो देखो। अब यहां से दिक्कत आ रही, 3 सब्जेक्ट तो आपके हो गए, बट आपके में तो 5 है ना, एक आपका बचा लैंग्वेज 1 और एक आपका बचा लैंग्वेज 2। सबसे पहले एक चीज आप मेरी बात समझ लोगे तो आपको शायद दिक्कत ना हो। देखो लैंग्वेज 1 का मतलब क्या होता है, पेपर 4, और लैंग्वेज 2 का मतलब होता है पेपर 5। क्योंकि आप काउंटिंग करते हो तो 1 से 5 ही तो जाओगे ना। अब ऐसा नहीं है ना कि आप पहले 5वां कर लोगे फिर बाद में चौथा करोगे। तो 1 2 3 आपका 3 तक तो ईवीएस था, अब 4 आपका पेपर जो लैंग्वेज 1 है और 5 आपका लैंग्वेज 2 है। बस इतनी सी बात है। अगर आप ये समझ लेते हो कि लैंग्वेज 1 का मतलब पेपर 4 होता है और लैंग्वेज 2 का मतलब पेपर 5 होता है, तो आप अपना देख लो कि आपने लैंग्वेज 1 में क्या रखा था। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझा दूं अच्छे से कि आपने लैंग्वेज 1 में, बहुत से लोग हैं जो लैंग्वेज 1 में इंग्लिश रखते हैं और बहुत से लोग हैं जो इसमें हिंदी रखते हैं। इसका उल्टा भी हो सकता है, दोनों समझाऊंगी। देखो अगर आपने मान लो इंग्लिश रखा है लैंग्वेज 1 में, तो लैंग्वेज 1 का मतलब क्या होता है, 4 होता है। तो आप क्या करोगे, ये जो 4 वाले हैं ना, आप इसको मिला लोगे। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज 1 का मतलब होता है 4, तो आप ये 4 वाला मिलाओगे। बट अगर आपने लैंग्वेज 2 में हिंदी रखी है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने लैंग्वेज 2 में हिंदी रखा है, तो लैंग्वेज 2 का मतलब क्या होता है, 5 होता है। तो आप ये नहीं करोगे कि यहां पर देखो ये नीचे आप क्या किए कि यहीं से हिंदी मिलाना स्टार्ट कर दिए। याद रखना लैंग्वेज 2 का मतलब होता है पेपर 5, तो ये वाली हिंदी आपको मैच नहीं करनी है। आपको जहां पर 5 लिखा रहेगा ना, आपको वही मैच करना है। मैं आपको दिखा देती हूं कौन सा। यहां पर देखिए, ये तो सारे पेपर 4 ये रहा, ये देख रहे हो पेपर 5। पेपर 5 का मतलब होता है लैंग्वेज 2, मतलब जो कैंडिडेट है उसने लैंग्वेज 2 में हिंदी रखा है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि 4 का मतलब होता है हमारा लैंग्वेज 1 और 5 का पेपर 5 का मतलब होता है हमारा लैंग्वेज 2। अब चलो हिंदी इंग्लिश करके समझा देती हूँ, वो भी एक, ताकि कोई डाउट ही ना रहे। यहां पर देखिए हिंदी को ले लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लैंग्वेज 1 का मतलब जो है वो इन लोगों ने 4 रखा है और लैंग्वेज 2 का मतलब इन्होंने पेपर 5 रखा है। जस्ट काउंटिंग के जैसे है, क्योंकि ईवीएस खत्म हो जाता है ना तीसरे पे, तो तीसरे के बाद चौथा स्टार्ट हो जाता है, चौथे के बाद से 5वां स्टार्ट हो जाता है। अब देखो क्या करना है, मान लो मैंने लैंग्वेज 1 में हिंदी रखा है, ठीक है, मैं यहां पर हिंदी लिख देती हूँ, और मैंने लैंग्वेज 2 में क्या रखा है, इंग्लिश रखा है। अब आप बताइए, मैंने लैंग्वेज 1 में जो है हिंदी रखा है, तो लैंग्वेज 1 का मतलब क्या है, पेपर 4 वाला मुझे देखना है, तो मैं ये वाले आंसर की मिलाऊंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पेपर 4 लिखा है, तो ये हो गया हमारा लैंग्वेज 1। अब मैंने क्या किया कि लैंग्वेज 2 में मैंने इंग्लिश रखा है, यहां पर देखिए इंग्लिश रखा है, तो मैं क्या करूंगी,
4 वाला नहीं मिलाऊंगी, मैं 5 वाला मिलाऊंगी, क्योंकि एक तो मेरा हो गया ना, एक तो मेरा चौथा नंबर तो कंप्लीट हो चुका है, मुझे 5वां कंप्लीट करना है ना। तो लैंग्वेज 2 तो मेरा 5वें में आएगा, तो मैं 5वें मतलब पेपर 5 वाला जो भी इंग्लिश रहेगा ना वो सब मिला लूंगी। जैसे कि यहां पर है, आप यहां पर देखो, यहां पर देख रहे हो लैंग्वेज 5 है, क्योंकि इंग्लिश के इन्होंने 60 क्वेश्चन दिए ना। आप यहां पर देखो, पहले इन्होंने क्या किया है, पेपर 4 के मतलब लैंग्वेज 1 के 30 क्वेश्चन डाले हुए हैं, फिर लैंग्वेज 2 के इंग्लिश के इन्होंने फिर यहाँ पे 30 क्वेश्चन डाले हुए हैं। यहाँ पर पेपर 4 है, यहाँ पर पेपर 5 है। तो जिसने लैंग्वेज 1 में इंग्लिश रखा होगा वो ये वाला करेगा, और जिसने लैंग्वेज 2 में इंग्लिश रखा होगा वो ये वाला करेगा। बस इतनी सी बात है। वैसे यहाँ पर भी मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि जिसने लैंग्वेज 1 में हिंदी रखा होगा वो पेपर 4 वाला करेगा, और जिसने लैंग्वेज 2 में हिंदी रखा होगा वो 5 वाला मैच करेगा। ये लैंग्वेज 2 में। आई होप अब आपको इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, और अगर ना हो तो चलो एक मैं आपको करके ही दिखा देती हूँ। मान लो मैंने क्या किया, आंसर की से मैच करा लेती हूँ, ठीक है, यहीं से देख लेते हैं सो दैट ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। मान लो मैंने क्या किया ना, ये देखो 5 है, इसी को कर लेते हैं। 147 का है ना क्वेश्चन, पेपर 5 का मतलब क्या है कि मैंने लैंग्वेज 2 में क्या रखी है, मैंने लैंग्वेज 2 में हिंदी रखा है, क्योंकि 5 का मतलब ये होता है कि वो दूसरे पे ही आएगा। तो इसमें मैं देख लेती हूँ 147 का कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 1 है, मतलब इसका आंसर क्या है, पहला है। तो अब मैं रिस्पॉन्स की में जाऊंगी, और याद रखना एक बार ये डेट जरूर ध्यान से रखना, क्योंकि बहुत से लोग डेट में ही गड़बड़ी कर दे रहे हैं। तो डेट वही वाला मतलब वही वाला आंसर की में देखना, ये वाला जो डेट है, तो ये मैंने रिस्पॉन्स की ऑलरेडी डाउनलोड करके रखी है, उसमें मैं जाऊंगी, क्योंकि मैंने लैंग्वेज 2 में हिंदी रखी है, इसलिए मुझे पेपर 5 का देखना होगा। और पेपर 5 में हिंदी का जो 147 है उसका है आंसर 1। अब मैं क्या करूंगी, सीधे जाऊंगी अपने आंसर की पे, मतलब जो मेरी रिस्पॉन्स की है। तो चलिए चलते हैं, ये रहा, ये मैंने ऑलरेडी रखा हुआ था यहाँ पे डाउनलोड करके। ये देखिए, ये मेरा 147 क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें मैंने कौन सा आंसर लगाया, यहां पर देखो, जिसका है ये, उन्होंने भी देखो आंसर 1 लगाया है, पहला आंसर लगाया है। तो 147 आपने देखा होगा वहां पे 1 है, और मेरा रिस्पॉन्स की में भी 1 है। बस आपको ऐसे मिलाना है, आपको बिल्कुल भी गड़बड़ी नहीं करनी है। अब जैसा जैसा आपको अपनी रिस्पॉन्स की में दिख रहा है, या तो एक काम करो, सबसे बेस्ट तरीका है ताकि गड़बड़ ही ना हो, ये क्या करो, ऐसे पूरा एक कॉपी पे पूरा लिख लो 1 से लेके यहाँ 150 तक, और जो भी आपने अपनी रिस्पॉन्स की में, मान लो ये रिस्पॉन्स की है ना आपकी, जो भी आंसर लगाया हो 1 से लेके 2 3 4, तो पहले आप क्या करो ना, अपना आंसर लिख लो, इससे आपका समय बहुत बचेगा, और शायद आपको 1-2 फोन की जरूरत भी ना पड़े। मान लो पहले में आपने दूसरा लगाया, तीसरा लगाया, चौथा लगाया, ये आपने अपनी रिस्पॉन्स की से पूरा आंसर नोट कर लिया है, क्योंकि इसमें गलत करने के चांस बहुत कम है। उसके बाद से क्या करो, आंसर की तो फोन में डाउनलोड किए ही रहोगे ना, ये तो कॉपी में लिखने का काम है, फिर फोन में आंसर की देखो, और सीटेट ने जो आंसर माना है, मान लो सीटेट ने पहले का दूसरा माना है, तो आप क्या करो, इसको टिक कर दो, और अगर सीटेट ने दूसरे का आंसर तीसरा नहीं माना है तो इसको क्रॉस कर दो। बस ऐसे ही कर लो, मुश्किल से 10 मिनट का काम है, 10 मिनट में हो जाएगा। और इससे एक चीज होगी कि आपको बिल्कुल टेंशन नहीं होगा, क्योंकि गलत मिलाने के चक्कर में ना 1 या 2 नंबर से बहुत से बच्चे रह जा रहे हैं, ठीक है। तो ये करो, और 9 नंबर का होगा तो उसको भी मान लेना 1 नंबर एक्स्ट्रा, क्योंकि 9 नंबर का मतलब होता है कि सभी को 1 नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा। तो ऐसे करो, पूरा 150 कर लो, फिर लास्ट में अपना नंबर जोड़ लेना कि आपके कितने नंबर बने हैं। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर देना, उससे रिलेटेड मैं वीडियो लेकर आऊंगी। और हाँ, जाते जाते लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।